साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फाइनेंस सॉल्यूशन विद बैंकर में। साथियों यहाँ बिहार स्पेशल के कुछ करंट अफेयर्स हम करने जा रहे हैं। ये एडिपेडिया की जो बिहार करंट अफेयर्स की किताब आई है, जिसमें सितंबर 2024 से अगस्त 2025 तक के करंट अफेयर्स दिए हैं। उसके फटाफट 100.com हम करेंगे। और इसके बाद इसमें कुछ प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं, टोटल 12 सेट है। तो वो 600 क्वेश्चन भी हम पार्ट बाय पार्ट इसमें कर लेंगे। आपका एग्जाम 13 सितंबर को होने वाला है, ये बिल्कुल ही फाइनल है। तो इस हिसाब से हमें जल्दी से जल्दी तैयारी करनी है। आइए बिना किसी देरी के इसको शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आएगी तो इसको लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि बाकी वीडियो भी आपको मिल जाए। आज का जो हमारा पहला सवाल है वो है, पैरा एथलीटों के लिए आवासीय खेल स्कूल खोलने वाला देश का पहला राज्य कौन होगा? और जो हमारा सही आंसर है वो है बिहार। अगला है, दाखिल खारिज की प्रक्रिया को रजिस्ट्री के साथ जोड़ने वाला देश का पहला राज्य, ये बिहार बना है। देश में सड़क हादसों से होने वाले मौत के मामलों में बिहार का कौन सा स्थान है? तो बिहार सेकंड स्थान पर है। अगला सवाल है, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के क्रियान्वयन में देश भर में पहला स्थान किस राज्य को मिला है? तो देखिए ये बिहार को मिला है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में। नेक्स्ट सवाल है हमारा, महिला खिलाड़ियों के इलाज के लिए एथलीट वेलनेस सेंटर खोलने वाला देश का पहला राज्य कौन बनेगा? तो महिला खिलाड़ियों के लिए बिहार है। अगला सवाल है, केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार भारत का पहला मखाना बोर्ड का गठन कहाँ किया जाएगा? तो ये बिहार में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना में गंगा नदी के तट पर बन रहे स्टैच्यू ऑफ विजडम को किन्हें समर्पित किया गया है? तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो हमारे देश के पहले राष्ट्रपति थे। जीरादेई इनका, सिवान के पास में इनका गांव है जीरादेई। तो इन्हीं को ये स्टैच्यू ऑफ विजडम, ये पटना में गंगा नदी मेरिन ड्राइव जो बना हुआ है उसी के आसपास में इसको बनाया जाएगा। अगला सवाल है, किस राज्य में विधानसभा और पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व देश में सबसे अधिक है? तो ये बिहार में सबसे ज्यादा महिलाओं का प्रतिनिधित्व है। अगला सवाल है, केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन पीएफएमई पीएमएफएमई योजना को लागू करने में किस राज्य ने देश भर में पहला स्थान हासिल किया है? तो ये बिहार है। ये बैंक की तरफ से किया जाता है, पीएमएफएमई लोन है, पीएमईजीपी जैसे होता है वैसे ही फसल से रिलेटेड इसमें लोन किया जाता है। काफी लोन हम लोग इसमें करते हैं। आइए नेक्स्ट आते हैं, भारत में ई ग्राम कचहरी लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? तो ये बिहार बन गया है। अगला है, किस अफ्रीकी देशों में बिहार की साइकिल योजना लागू की जाएगी? तो देखिए ये जो है जाम्बिया और माली है। जैसा कि हम जानते हैं कि बिहार में साइकिल योजना शुरू की गई थी, पहले लड़कियों के लिए, बाद में लड़कों को भी दिया जाने लगा था। तो ये जो है जाम्बिया और माली में इसी परियोजना को शुरू की जाएगी, बिहार से ही लिया गया है इसको। आइए अगला सवाल है, ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर 100% प्रखंड पंचायत विकास योजनाओं को अपलोड करने वाला उत्तर भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया? तो उत्तर भारत का तो बिहार है राज्य। नेक्स्ट, बिहार के किस बोर्ड ने पाठ्यक्रम में रामचरितमानस को शामिल करने का निर्णय लिया है? तो संस्कृत बोर्ड जो है बिहार का, वो रामचरितमानस को शामिल करने का निर्णय इसने लिया है। नेक्स्ट है, महिलाओं और छात्राओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए पटना पुलिस में किस दल का गठन किया गया है? तो ये सशक्तिकरण में से शक्ति दल दल को हमें याद रखना है, शक्ति दल। सशक्तिकरण में से शक्ति को हमें हटा देना है और शक्ति दल का गठन किया गया है। किस राज्य ने अपने निकाय चुनावों में ई वोटिंग प्रक्रिया को भारत में पहली बार लागू किया? तो अभी बिहार में चुनाव होने वाले हैं, इसीलिए ये सब एक्सपेरिमेंट बिहार में ही किया जा रहा है। बिहार में ई वोटिंग करने वाली पहली महिला मतदाता कौन बनी? तो ये विभा कुमारी है। हालांकि ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा, या पहली बार बनी है तो मे भी पूछ भी सके, हम देख लेते। पकड़ी दयाल पूर्वी चंपारण की है। बिहार के किस विश्वविद्यालय को पहली बार राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद में ग्रेड प्राप्त हुआ है? सही जवाब है बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर। अगला सवाल है, बिहार में ध्यान और अध्यात्म केंद्र कहाँ बनेगा? तो बोध गया, जैसा कि हम जानते हैं, ये बोध गया हम इस बिहार में काफी पॉपुलर तीर्थ स्थान है। और यहाँ पे बौद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, महात्मा बुद्ध को।
तो इसीलिए यहाँ पे ध्यान और अध्यात्म केंद्र बनेगा। अगला सवाल है, बिहार बच्चा बैंक के तर्ज पर किस राज्य में बच्चा बैंक खोलने की घोषणा की गई है? तो देखिए, बिहार में इस तरह का बैंक है ही, और ये महाराष्ट्र में भी इसी तरह का बैंक अब खोलने की घोषणा की गई है। अगला सवाल है, बिहार में विश्व के 7 अजूबों की प्रतिकृति का निर्माण कहाँ किया जाएगा? ये सिलौंजा है, बोधगया बिहार में। ये यहाँ पे 7 जो अजूबे हैं उन्हीं के हिसाब से यहाँ पे भी उसको बनाया जाएगा। बिहार में पहली बार होने जा रहे हीरो हॉकी इंडिया एशिया कप का शुभांकर का नाम क्या रखा गया है? देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चांद, और ये लेटेस्ट अभी चल रहा है, इसीलिए ये जो है हाल का क्वेश्चन है, तो ये पूछा जा सकता है। त्रिनिदाद एवं टोबैगो टीएनटी की प्रधानमंत्री बनने वाली कमला सुशीला प्रसाद विशेषर का संबंध बिहार के किस जिले से है? तो देखिए, ये भेलूपुर गांव बक्सर से। ये सब क्वेश्चन काफी वीवीआई क्वेश्चन है, परीक्षा में डायरेक्ट रूप से आने की संभावना है। अगला सवाल है, किस संगठन द्वारा मथाना को एचएस हार्मोनाइज्ड सिस्टम कोड प्राप्त हुआ? ये विश्व सीमा शुल्क संगठन है। अगला सवाल है, भारत का पहला डिजिटल कृषि निदेशालय किस राज्य में स्थापित किया गया? तो ये बिहार में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है, बिहार के मढ़ौरा में बने 4500 हॉर्स पावर वाले रेल इंजन को किस देश में निर्यात किया गया? तो ये गिनी है, सही आंसर। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने अपने राज्य में भ्रष्ट लोक सेवकों के खिलाफ कार्रवाई के लिए मुख्य जांच आयोग निदेशालय का गठन किया है? तो इसका सही जवाब है बिहार सरकार। नेक्स्ट है, भारत का चौथा शेर प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? ये राजगीर जू सफारी, जो राजगीर बिहार पे नालंदा में है, तो वहीं पे इसको स्थापित किया जाएगा। अगला सवाल है, अपने जल निकायों का एटलस प्रकाशित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बना? तो ये बिहार बना है। अगला है, समस्तीपुर के वैभव सूर्यवंशी आईपीएल में कितने गेंदों में शतक बनाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बने? तो ये 35 गेंद है, और ये क्वेश्चन पूछ सकता है क्योंकि बिहार से रिलेटेड है और इन्होंने काफी अच्छा प्रदर्शन किया था आईपीएल में। नेक्स्ट है, माँ सीता जन्मस्थली पुनौराधाम मंदिर एवं परिसर के समग्र विकास की वृहद योजना का शिलान्यास कब किया गया? 8 अगस्त 2025 को किया गया है। नेक्स्ट है, 15 अगस्त 2025 को माननीय मुख्यमंत्री द्वारा संबोधन में बिहार सरकार द्वारा आयोजित परीक्षा शुल्क कितना निर्धारित किया गया? तो ये तो हम सबको पता ही है, 100 रुपये अब इसको कर दिया गया है पीटी के लिए, और मेंस के लिए फ्री कर दिया गया है। अगला सवाल है, स्टूडेंट कार्ड योजना के अंतर्गत लोन राशि 4 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो इसको 10 लाख रुपया कर दिया गया है। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की जो स्कीम है उसमें 4 लाख से बढ़ाकर इसको 10 लाख रुपए कर दिया गया है। ग्राम पंचायतों के मुखिया को मनरेगा में 5 लाख की जगह अब कितने राशि की योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति का अधिकार मिलेगा? तो ये 5 लाख से बढ़ा के 10 लाख कर दिया गया है। नेक्स्ट है, आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जारी डिजास्टर रिस्क रिडक्शन रोड मैप में सबसे अधिक संवेदनशील जिला कौन है? इसका सही जवाब अररिया है। अगला सवाल है, बिहार की पहली जीविका दीदी हाट कहाँ खोला गया है? तो देखिए, ये जो है तेल्हारा बाजार है, नालंदा। ये नालंदा ही पूछेगा, लेकिन थोड़ा डिटेल में भी कभी तो पूछ सकता है। 68 बीपीएससी में ऐसे ही एक सौर ऊर्जा से क्वेश्चन आया था कि सोलर फ्लोट बना था तैरता हुआ, तो वो दरभंगा में बना था, तो दरभंगा में कहाँ बना था, इस तरह का क्वेश्चन पूछ लिया था। तो इसकी संभावना कम है, लेकिन फिर भी इस तरह के क्वेश्चन बीपीएससी पूछती है। अगला है, बिहार का पहला ठोस कचरा प्रबंधन क्लस्टर कहाँ बनेगा? तो इसका सही आंसर है बैरिया, पटना। अगला सवाल है, पूर्व मंत्री एवं स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय उपेंद्र नाथ वर्मा की जयंती को प्रतिवर्ष किस तिथि को राजकीय समारोह के रूप में मनाई जाएगी? तो ये 23 अगस्त इसका सही जवाब है। आइए नेक्स्ट है, बिहार में कितने आबादी पर एक उप डाकघर होगा? तो ये 15,000 की आबादी पर इसको डिसाइड किया गया कि एक उप डाकघर बनाया जाए। बिहार सरकार ने महिलाओं को सुरक्षित और आरामदायक सफर देने हेतु किस सेवा की शुरुआत की है? तो ये पिंक बस सेवा है। इसमें याद ये रखिएगा कि महिलाओं का है तो पिंक, जैसा कि हम जानते हैं पिंक ज्यादा लेडीज की पसंद होती है, तो इससे इसको याद रखने में सुविधा होगी। आइए नेक्स्ट है, बिहार में अंतरिक्ष यान सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये रोहतास में किया गया है, सासाराम जिसको हम जानते हैं।
बिहार का पहला वन्यजीव इको पार्क मां मुंडेश्वरी इको पार्क कहाँ तैयार किया गया है? तो ये कैमूर में किया गया है इसको। कैमूर वन के मामले में सबसे ज्यादा है। कैमूर में सबसे ज्यादा वन है। केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषित पटना और पूर्णिया के बीच 6 लाइन लाइन वाले ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बिहार के कितनों जिलों से होकर गुजरेगी? तो ये जो है ये 6 जिला से होकर गुजरेगी। वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया। तो ये 6 लाइन जो ये बनाया जा रहा है एक्सप्रेसवे, ये इन जिलों से होकर गुजरेगी। पटना और पूर्णिया के बीच बनाया जा रहा है इसको। आइए नेक्स्ट आते हैं। केंद्रीय बजट 2025-26 में बिहार में कितने ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने की घोषणा की गई है? तो 3 है, सारण, भागलपुर तथा राजगीर। अगला सवाल है, बिहार का पहला बतरा सीमेंट स्टेशन किस जिला में बनाया जा रहा है? तो ये गया जी है। इनका नाम पहले गया था, अब गया जी कर दिया गया है। गया जिला का नाम। और नेक्स्ट है, बिहार का दूसरा सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ बन रहा है? तो ये लखीसराय में बन रहा है। अगला सवाल है, 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में बिहार से एकमात्र स्वर्ण पदक विजेता कौन है? ये लॉन बॉल्स महिला टीम है। अगला सवाल है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत बिहार में किसको पहला नागरिकता प्रमाण पत्र जारी किया गया? इसका सही आंसर है सुमित्रा रानी शाह। अगला सवाल है, बिहार का पहला टूरिस्ट पार्क का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो ये सुल्तानगंज, भागलपुर इसका सही जवाब है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। बिहार का पहला डायनासोर पार्क कहाँ बनाने की घोषणा की गई है? तो ये राजगीर में किया गया है। अगला सवाल है, बिहार का पहला घड़ियाल अभयारण्य कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये गंडक नदी के समीप गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट में बनाया जा रहा है। अगला सवाल है, बिहार का पहला हाथी कॉरिडोर किस जिला में बनाया जा रहा है? तो इसका सही जवाब है जमुई। नेक्स्ट है, 500वां ई पैक्स का प्रमाण पत्र सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा किसे दिया गया? और इसका सही जवाब है अजना पैक्स, समस्तीपुर। अगला सवाल है, बिहार का पहला सड़क प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान कहाँ बनाया जा रहा है? और सही जवाब है मोटामा, पटना। नेक्स्ट है, बिहार का पहला ड्राई पोर्ट का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये बिहटा, पटना में किया गया। अगला सवाल है, भारत के पहले बम्बू टिश्यू कल्चर लैब की शुरुआत कहाँ की गई? तो ये भागलपुर, बिहार में इसको शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, बिहार में पहली बार फिल्म की पढ़ाई किस विश्वविद्यालय में शुरू की जाएगी? तो ये आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय है, यहाँ पे फिल्म की पढ़ाई भी करवाई जाएगी। नेक्स्ट है, भारत का कौन सा राज्य केवल अपने राज्य में रहने वाले सभी लड़कियों को 35% आरक्षण देने की घोषणा की है? तो ये हम सब जानते हैं, अभी हाल ही में घोषणा हुई है 35% के आरक्षण बिहार ने की है, बिहार सरकार ने। अगला सवाल है, बिहार के पुलों की पहचान के लिए कितने अंकों का यूनिक आईडी जारी किया जा रहा है? तो ये 11 अंक है, ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है। 11 अंक का यूनिक आईडी जारी किया जा रहा है। अगला सवाल है, बिहार का पहला अंडरग्राउंड सबवे 440 मीटर लंबा का निर्माण कहाँ से कहाँ तक किया गया? तो ये हम सब जानते हैं, पटना जंक्शन से जीपीओ गोलंबर जो है वहां तक इसको शुरू किया गया है। ये अब चालू है अभी वर्तमान में। आइए नेक्स्ट है, बिहार में उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक और दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक विलय के करने के बाद इसका नया नाम क्या है? तो ये सब क्वेश्चन नहीं पूछा गया उतना एग्जाम में, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। और पूछा तो बना दिया बिहार ग्रामीण बैंक है। क्योंकि मैं बैंक से हूँ तो इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन भी कर सकता हूँ कि वन स्टेट वन आरआरबी की कंसेप्ट थी। तो इसके तहत अब हर स्टेट में सिर्फ एक आरआरबी है, उसके तहत बाकी जितने भी आरआरबी है सबको मर्ज कर दिया गया है। और ये राज्य के नाम से ही बैंक का नाम है, जैसे उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक, बिहार में बिहार, राजस्थान में राजस्थान। तो राज्य के नाम से इसमें कुछ याद करने वाली चीज नहीं है। ये पूछ सकता है इससे चेयरमैन कौन थे? तो पहले आशुतोष झा थे, अभी के टाइम में मुकुल सहाय हो गए हैं। और स्पॉन्सर बैंक पीएनबी ही है। तो चलिए इसमें मैं काम करता हूँ जी, मुझे पता ही है। लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा तो आप ऐसे भी गेस करके लगा दीजिएगा। ये नेक्स्ट आते हैं, आरा और बरहा को जोड़ने के लिए एक नए राष्ट्रीय मार्ग का निर्माण किया जा रहा है, इसे क्या नाम दिया गया है? तो नारायणी गंगा कॉरिडोर। आइए नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले में पटना इतरा गंगा पथ बनेगा? तो ये जो है गंगा पथ अब भागलपुर और मुंगेर में भी बनाया जाएगा। पटना में जैसे मेरिन ड्राइव बना है ना जेपी गंगा पथ, वैसे ही करके।
नेक्स्ट है जनवरी 2025 में बिहार विधानमंडल परिसर में मेवा सेवा केंद्र का उद्घाटन किसने किया? तो ये लोकसभा अध्यक्ष जो ओम बिरला उन्होंने किया है इसका उद्घाटन। अगला सवाल है बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय सह स्मृति स्तूप का उद्घाटन वैशाली में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा कब किया गया? तो 29 जुलाई 2025 को किया गया। अगला सवाल है पटना हवाई अड्डे के नए आधुनिक टर्मिनल का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री द्वारा कब किया गया? तो ये 29 मई 2025 को पटना हवाई अड्डा का जो नया टर्मिनल बनाया गया है उसका ओपनिंग किया गया। अगला सवाल है बिहार का पहला केबल सस्पेंशन ब्रिज किस नदी पर बन रहा है? तो ये पुनपुन नदी पटना में है, पुनपुन नदी पर बन रहा है। आइए अगला है इंद्रपुरी जलाशय, पहले का नाम इसका तलवन जलाशय किस नदी पर बनाया जा रहा है? तो सोन नदी, रोहतास, जिसका हेडक्वार्टर सासाराम है। नेक्स्ट है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार बिहार की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर वर्ष 2023-24 में कितने प्रतिशत रही? 9.2% रही है। साथियों ये आर्थिक सर्वेक्षण और बजट से जो है कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन मैं आपको अब 1 से 2 दिन में करवाऊंगा। ये हो सकता है सोमवार से लेकर मंगलवार तक आपको मिल जाए। तो इसमें बजट से आर्थिक सर्वेक्षण, बिहार फॉरेस्ट रिपोर्ट और नेशनल बजट जो है इन सब से कुछ क्वेश्चन आपको 25 to 30 क्वेश्चन के आसपास आपको जो है करवाऊंगा एमसीक्यू फॉर्मेट में। ये काफी हद तक मैंने तैयारी कर ली है, तो इसको बस स्लाइड बना के तो रिकॉर्ड करने की देरी है। आइए नेक्स्ट है हमारा बांध के लिए सेंटर ऑफ एक्सलेंस की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो ये विदुपुर वैशाली है, इसका हेडक्वार्टर हाजीपुर है। नेक्स्ट है गंगा जल आपूर्ति योजना के तहत बिहार शरीफ में गंगा जल उपलब्ध कराने हेतु किस जलाशय का निर्माण किया जा रहा है? तो ये मधुबन जलाशय है बिहार शरीफ नालंदा। बिहार का पहला सौर ऊर्जा गांव के मतलब सौर ऊर्जा गांव के रूप में किसे स्थापित किया गया है? तो ये धनरई जहानाबाद है। अगला है बिहार का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र 10 मेगावाट वाट का है। ये कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये फुलबरिया जलाशय नवादा में बनाया जा रहा है। अगला सवाल है दरभंगा में तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र कितने मेगावाट क्षमता का है? तो ये 1.6 मेगावाट का है, जो कि वो हैदराबाद में 68 बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा था। अमृत भारत योजना के तहत बिहार का पहला विकसित स्टेशन किसे बनाया जा रहा है? तो इसमें तो बहुत सारे स्टेशन है, लेकिन ये सहरसा का नाम यहाँ पर है। बाकी बिहार के टोटल 49 स्टेशनों को इसमें चूज किया गया है। किस जिला के व्यवहार न्यायालय में पहली बार मैथिली में बहस की गई? तो ये दरभंगा है, तो ये दरभंगा की जो है ऑफिशियल लैंग्वेज मैथिली है, मतलब ऑफिशियल नहीं, लेकिन मिथिलांचल पड़ता है तो मिथिलांचल की मैथिली है भाषा, इसलिए इसको दरभंगा में ही किया गया है। हम्म। आइए नेक्स्ट आते हैं। सम्राट अशोक से जुड़े बिहार के किन दो स्थलों को यूनेस्को के संभावित सूची में शामिल किया गया है? रामपुरवा और लौरिया नंदनगढ़। अगला सवाल है मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना के तहत बिहार के सभी घरेलू उपभोक्ताओं को कितने यूनिट प्रति माह बिजली मुफ्त देने की घोषणा की गई? तो 125 यूनिट। ये सब क्वेश्चन सब जानते ही हैं, ये क्वेश्चन आने की संभावना कम है और आएगा तो गलत आप करेंगे नहीं। नेक्स्ट है बिहार सरकार ने राज्य में एक बिहार युवा आयोग की स्थापना की मंजूरी दी। युवा आयोग में सदस्यों की अधिकतम आयु सीमा कितनी वर्ष निर्धारित की गई है? तो 45 वर्ष। इसके बाद जो है नेक्स्ट है ये वृद्धा पेंशन जो है और 400 से बढ़ा के 1100 कर दिया गया है, ये मिल रहा है अब, जुलाई से इसको लागू कर दिया गया था। आइए नेक्स्ट आते हैं बिहार के पहले डबल डेकर फ्लाईओवर कारगिल चौक से एनआईटी मोड़ तक कितने रुपए की लागत से? तो ये सब क्वेश्चन नहीं पूछता कितने रुपए की लागत से बनाए गए, 422 करोड़ रुपए है। आइए नेक्स्ट आते हैं बिहार का पहला डबल डेकर पुल की लंबाई कितनी है? तो ये पूछ सकता है कि डबल डेकर पुल की लंबाई कितनी है? तो 2.2 किलोमीटर। आइए नेक्स्ट है बिहार में आयोजन हुए किस खेल के उद्घाटन समारोह में दुनिया के सबसे बड़ी मधुबनी पेंटिंग बनाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड का रिकॉर्ड मतलब दर्ज किया? ये 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो उसमें किया गया था। नेक्स्ट है बिहार दिवस 2025 की थीम क्या थी? तो जो बिहार दिवस 22 मार्च को मनाते हैं हम, उसकी थीम थी उन्नत बिहार विकसित बिहार। नेक्स्ट है पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ की अध्यक्ष चुनी जाने वाली पहली महिला कौन बनी? तो इसका सही आंसर है मैथिली मृणालिनी। नेक्स्ट है पटना मेडिकल कॉलेज के 100 वर्ष पूर्ण पर शताब्दी समारोह मुख्य अतिथि
के रूप में किन्हें आमंत्रित किया गया था? तो ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को आमंत्रित किया गया था। नेक्स्ट है, वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार के कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्रफल पर वन है? तो ये 8% इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है, बिहार बजट 2025-26 में किस विभाग को सर्वाधिक रुपए आवंटित किए गए? तो इसका सही आंसर है शिक्षा विभाग। ये हमेशा होता है, शिक्षा विभाग को ही सबसे ज्यादा पैसे आवंटित किए जाते हैं। एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत बिहार के किस नगर निगम को भारत के शीर्ष 10 शहरों में चुना गया है? तो ये आरा नगर निगम जो है, इसको भारत के 10 शीर्ष जो मतलब शहर है उसमें इसको चुना गया है। नेक्स्ट है, भारत के 112 आकांक्षी जिलों में बिहार के किस जिला को प्रथम स्थान मिला? तो ये बेगूसराय जिला है। नेक्स्ट है, बिहार का 262वां शहरी निकाय किसे बनाया गया? तो मधुबन नगर पंचायत पूर्वी चंपारण, उसका हेडक्वार्टर मोतिहारी है, वहां पे बनाया गया। नेक्स्ट है, भारत की पहली अत्याधुनिक जेन नेस्ट लैब का उद्घाटन विपाट गया में किसने किया? तो ये नीति आयोग के सीईओ वीवीआर सुब्रमण्यम इनका नाम है। नेक्स्ट है, बिहार की कौन सी नदी राज सफाई की जाने वाली बिहार की पहली नदी बन गई? तो ये गेहूनवा नदी कैमूर में है। नेक्स्ट है, खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में 2000 मीटर स्टीपल चेंज में स्वर्ण पदक बिहार के किस खिलाड़ी ने जीता? तो इसका सही जवाब है खुशी यादव, भागलपुर की है ये। इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। आइए नेक्स्ट आते हैं, भागलपुर जिले में बन रहे पीरपैंती ताप विद्युत परियोजना कितने मेगावाट क्षमता का है? तो 2400 का है, 800 × 3 मेगावाट। नेक्स्ट है, उड़ान स्कीम के तहत भारत का सबसे सफल एयरपोर्ट कौन बना? तो दरभंगा है, जैसा कि हम जानते हैं अटासा एयरपोर्ट की यहाँ पे सर्विस शुरू की गई है और इसका फेयर भी काफी बजट में रखा गया है। नेक्स्ट है, बिहार का पहला कचरा निपटान संयंत्र किस जिला में स्थापित किया जा रहा है? तो इसका सही जवाब है मुजफ्फरपुर। नेक्स्ट है, बिहार का पहला ठोस एकीकृत शिष्ट प्रबंधन क्लस्टर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो रामचक बैरिया पटना। नेक्स्ट है, जरासंध स्मारक पार्क का उद्घाटन मुख्यमंत्री जी ने कहाँ किया? तो राजगीर में। नेक्स्ट है, नॉर्बू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रणाली की शुरुआत कहाँ की गई? तो नव नालंदा महाविहार राजगीर में शुरू किया गया। और लास्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन सिंदूर में डायरेक्टर जनरल और ऑपरेशन की अहम भूमिका निभाने वाले एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती बिहार के किस जिले के रहने वाले हैं? इसका सही आंसर है पूर्णिया। तो साथियों, ये थे एडुटेरिया के फटाफट 100 सवाल। यहाँ से आपके 3-4 क्वेश्चन आने की डायरेक्ट संभावना है। तो इस वीडियो को आप जितनी बार चाहे मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप देखिएगा और अपने तैयारी करने वाले साथियों के साथ भी इसको शेयर करिएगा। कहीं पे मेरी आवाज़ में कोई दिक्कत हो या कुछ भी हो तो वीडियो को पॉज़ करके आप पढ़ लीजिएगा, उसको रीड कर लीजिएगा। और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिएगा। ठीक है, इसमें हम अब जो इसमें 12 क्वेश्चन दिए गए हैं क्योंकि एग्जाम में टाइम कम है तो ज़्यादा पूरी बुक खत्म करने का टाइम नहीं है, लेकिन इसमें जो 12 सेट दिए गए 50-50 क्वेश्चन के, तो वो सेट मैं यहाँ पे कंप्लीट करवा दूंगा। और नेशनल करंट अफेयर्स आपको जुलाई का और फिर जनवरी टू जुलाई और अगस्त का 15 अगस्त तक, और फिर एडुटेरिया की जो नेशनल किताब है उसके फटाफट 100 और ऑब्जेक्टिव जो एमसीक्यू है, ये सारी चीज़ें आपको इस पे 10 तारीख तक सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी। आपका काम सिर्फ देखना है, करंट अफेयर्स की आप टेंशन नहीं लीजिए, यहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है साथियों, धन्यवाद।